बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 14.2 को कवर किया था, तो हम बेसिकली आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12 सेकंड ईयर के हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डील करेंगे जो कि न्यूमेरिकल नंबर 14.3 है। तो बेसिकली अगर इसके स्टेटमेंट की तरफ फोकस करें तो हमारे पास देखते हैं कि इसके स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो अगर स्टेटमेंट की तरफ फोकस करें तो लिखा हुआ है कोइल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी हमारे पास एक कोइल है जिसकी रेजिस्टेंस है 100 ओहम। ठीक है, इस प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, अब उसकी रेजिस्टेंस थी 100 ओहम और उसकी मैग्नेटिक फील्ड 1 मिली वेबर है। अब वेबर किसका यूनिट होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? 1 मिली वेबर। ठीक है, द कोइल हैज नंबर ऑफ टर्न कितनी है? 100 एंड गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस R1 100 ओहम थी, R2 कितनी है? 400 ओहम। कनेक्टेड इन सीरीज, यानी R1 और R2 रेजिस्टर 1 एंड रेजिस्टर 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। फाइंड एवरेज EMF। व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट? EMF। ठीक है, इफ कोइल इज मूव 1 डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 10 फॉर गिवन फील्ड टू अ फील्ड ऑफ 0.2 मिली वेबर, यानी हमारे पास फर्स्ट फ्लक्स कितना था? 1 मिली वेबर और दूसरा 0.2 मिली वेबर। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन डाटा के क्या क्या चीज हमारे पास गिवन है। जब गिवन डाटा लिख लेंगे तो इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो फर्स्ट चीज हमारे पास गिवन थी वो क्या? रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 100 ओहम। फर्स्ट टाइम ये गिवन था। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें, वेबर, वेबर किसका यूनिट होता है? आपको लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो ये चीज अपने ध्यान में रखना कि वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स 1 इज इक्वल हाउ मच? 1 मिली वेबर। ठीक है, मिली मीन 10⁻³ वेबर। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर मूव करें, द कोइल हैज टर्न, कितनी टर्न है? नंबर ऑफ टर्न 100 टर्न है। ठीक है, उसके बाद एंड गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, तो यानी हमारे पास फिर रेजिस्टेंस आ गई जिसको R2 कह देंगे। आर कनेक्टेड इन सीरीज मीन R1 and R2 are connected in series। सीरीज में हम R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड कर लेते हैं? तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। R1 की वैल्यू हमारे पास थी 100 एंड R2 की 400, तो हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फर्दर क्या चीज गिवन है। एंड टाइम, टाइम हमारे पास कितना है? चेंज इन टाइम 1 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, जो कि हो जाएगा 0.1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद फर्दर देखें एंड गिवन फील्ड ऑफ 0.2 मिली वेबर, यानी कि हमारे पास फ्लक्स 2 कितना है? 0.2 मिली वेबर। ठीक है, तो वापस को रन करेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻³ वेबर आ जाएगा। ठीक है, तो हैज बी नो कि हमारे पास फ्लक्स 1 भी गिवन है और फ्लक्स 2 भी गिवन है, तो हम चेंज इन फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। फ्लक्स 2 माइनस फ्लक्स 1, तो फ्लक्स 2 की कितनी वैल्यू थी? 0.2 एंड फ्लक्स 1 की 1। ठीक है, 10⁻³ दोनों में कॉमन थे, मैंने कॉमन ले लिया और वेबर आ गया। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? -0.8 इंटू 10⁻³ वेबर। तो चेंज इन फ्लक्स कितना आ गया? -0.8 इंटू 10⁻³ वेबर। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास जो गिवन थी वो लिख ली। अब देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, टू फाइंड बेसिकली हमने क्या चीज फाइंड करनी है वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो एवरेज EMF, व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट? EMF हमने कैलकुलेट करना है।
ठीक है। तो अब जो गिवन चीज़ें उनकी मदद से हम देखें तो हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होता है, तो बेसिकली हम फार्मूला देखें तो हमारे पास फ्लक्स भी गिवन है और हमारे पास बेसिकली और क्या चीज़ गिवन है, एक सॉरी यहाँ पे फाइंड एवरेज ईएमएफ, ईएमएफ भी गिवन करना है एंड करंट, वी आल्सो गोइंग टू कैलकुलेट करंट, करंट भी हमने कैलकुलेट करना है। तो आई इज इक्वल टू आल्सो फाइंड, अब बेसिकली जो हमारे पास गिवन चीज़ें हैं उनकी मदद से हम देखें फार्मूला कौन सा यूज होता है, तो हमारे पास फ्लक्स भी है, ठीक है, और टाइम भी है, तो हम फार्मूला यूज कर लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि पहला टॉपिक है चैप्टर का, जिसके अंदर पढ़ा था कि E इज इक्वल टू माइनस एन फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, सब लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं कि हमारे पास देखते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो माइनस नंबर ऑफ टर्न कितनी थी 100, ठीक है, कहाँ लिखी हुई हमने, ये नंबर ऑफ टर्न 100, चेन में सभी को रिलेट किया था जो कि कितना आया था माइनस 0.8 इंटू 10⁻³ वेबर, माइनस 0.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम 0.1, ठीक है, ये आ गया। जब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे पास ये माइनस और माइनस प्लस में हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा प्लस में आएगा, तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। तो बेसिकली जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल बच जाएगा 0.8, ठीक है, कितना 0.8 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमने ईएमएफ फाइंड कर ली है। अब जो नेक्स्ट चीज जो क्वेश्चन पूछी जा रही थी कि हमने करंट भी फाइंड करना है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट हमें करंट को फाइंड कर लेते हैं। तो करंट को फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग ओहम लॉ, ठीक है, बाय यूजिंग ओहम लॉ। ओहम लॉ क्या कहते हैं कि E इज इक्वल टू आई आर, हमने आई फाइंड करना है, तो आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर, आर इक्वलेंट हमने कैलकुलेट किया हुआ था और ई भी कैलकुलेट कर लिया, ई कितना था 0.8 और आर 500, ठीक है। तो बेसिकली कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आई आ जाएगा, ठीक है। तो फर्दर कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जब इनको डिवाइड करेंगे, तो 0.8 को 500 डिवाइड करो तो ये कुछ आ जाएगा 0.0016 एम्पेयर। तो यहाँ से हम पॉइंट कर ले जाऊँ तो 1.6 मिली एम्पेयर आ जाएगा, तो हमारा करंट कितना है 1.6 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो ये थी एग्जांपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.3। तो उसके बाद हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.4 की तरफ। तो अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.4 की तरफ फोकस करें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.4 में लिखा हुआ है कि अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट विद अ 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है जो कि एक्सटेंड की हुई है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इज फैलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब जो उसकी स्पीड है वेलोसिटी वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, एट राइट एंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है जो कि है 0.3 × 10⁻⁴ वेबर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने फाइंड करना है व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, उसके बाद व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ एंड लास्ट में व्हाट इज एंड ऑफ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल वायर गिवन है जिसकी लेंथ में पता है और स्पीड पता है और मैग्नेटिक फील्ड पता है, ठीक है। तो हम गिवन डाटा की बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो गिवन डाटा, तो गिवन डाटा की बात करें तो वास्ट हमारे पास क्या गिवन है लेंथ। जो पहली चीज हमारे पास गिवन है वो है लेंथ जो कितनी है 10 मीटर। उसके बाद अगर हम फर्दर फोकस करें तो हमारे पास नेक्स्ट चीज गिवन है वेलोसिटी स्पीड जो क्या 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम फर्दर फोकस करें आगे तो हमारे पास लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो कितनी है
0.30 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने ये कर लिए। अब देखते हैं कि हमने फाइंड नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। हमने पहले पार्ट में कैलकुलेट करना है ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जिसमें बी भी आर हो, एल भी आर हो और वी भी आर हो। ठीक है, तो हमने मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि E इज इक्वल टू बी एल वी। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। हैज बीन नो के हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.30 इंटू 10⁻⁻⁴। एल की कितनी वैल्यू है 10, वी की कितनी वैल्यू है 5। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ईएमएफ का रेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा होगा। तो बेसिकली जब हम 0.30 इंटू 10⁻⁴ को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से एंड 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट, जिसका मतलब है कि 1.5 मिली वोल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास ईएमएफ कितना आ रहा है 1.5 मिली वोल्ट। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना था कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। सेकंड पार्ट में डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। बेसिकली जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिखा था कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ हम बतानी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो बेसिकली हम जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को हम यूज कर लेंगे। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहते हैं कि आपने क्या करना है, जैसे फर्स्ट टाइम लिखा हुआ कि इफ सेंट्रल फॉरफिंगर एंड थंब विल बी स्ट्रेच म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब इन तीनों फिंगर को आपने स्ट्रेच करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे मैंने स्ट्रेच किया। ठीक है, अब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद लिखा हुआ है कि सो फॉरफिंगर किसको बोलते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल फॉरफिंगर एंड थंब। सेंट्रल फिंगर ये वाली फिंगर, ठीक है, और फॉरफिंगर ये, और थंब। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लिया। ठीक है, सो फॉरफिंगर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड। अब जो हमारी फॉर फिंगर है ये हमें पॉइंट करी होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जो सेंट्रल फिंगर पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब सेंट्रल फिंगर किस चीज को पॉइंट करी है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, और ये वाली वेलोसिटी को मतलब के बता रही होती है। ठीक है, सो इंड्यूस करंट इन अ कंडक्टर विच इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो बेसिकली हमें जानने की डायरेक्शन किस साइड थी, तो वो वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, हमने ये कैसे निकाला फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को यूज करते हुए। तो इसमें हमारे पास जो फॉर फिंगर है वो पॉइंट करी थी किसके बारे में, हमारे पास फॉर फिंगर टेल अस अबाउट दी पॉइंट आउट मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर पॉइंट आउट करंट, एंड जो हमारी थंब है वो वेलोसिटी के बारे में बता रही थी। अब इसमें बेसिकली डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक थी, वेस्ट टू ईस्ट। हमने कैसे निकाला फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के मुताबिक। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे इसका लिखा है विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर पोटेंशियल। ठीक है, सी पार्ट का भी आंसर लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो बेसिकली अगर सी पार्ट देखा है तो उसमें लिखा है कि विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कौन से एंड में हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ था होगा, क्योंकि हमारे पास दो एंड गिवन थे ईस्ट और वेस्ट। हमें बताना था कि किस साइड पे हायर पोटेंशियल होगा। तो बेसिकली हमने बात की है कि करंट फ्लो कर रहा था फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो अब करंट फ्लो कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो जिस साइड से करंट फ्लो करा होगा, जैसे अगर देखा जाए करंट फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्टर्न एंड ऑफ द वायर हैविंग हाई पोटेंशियल, यानी जिस साइड पॉजिटिव टर्मिनल होगा। जैसे यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि करंट फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट से ईस्ट की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। जो वेस्टर्न साइड होगी जहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा वहाँ हम पे हाइयर पोटेंशियल होगा। ठीक है, ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.3 एंड 14.4 को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज।